ये मेरी सच्ची कहानी है जो भारत में मेरे स्कूल के दिनों में हुई थी। मैं अपने स्कूल के दिनों में अपने चाचा के साथ अकेले रहता था। मेरी परीक्षा के बाद गर्मी की छुट्टी थी। मैं लगभग 15 साल का था। गर्मियों की छुट्टी बहुत बोरिंग थी क्योंकि मेरे घर के आसपास कोई दोस्त नहीं थे और मैं अपने चाचा के साथ अकेला रहता था। मैं अपना ज्यादातर समय टीवी या कंप्यूटर पर ही टाइम पास करता रहता। मेरी गर्मी की छुट्टी शुरू होने के लगभग 1 सप्ताह बाद था। मेरे चाचा ने मुझसे कहा, मैं एक लंबे सप्ताह के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मुझे वास्तव में अपने चाचा की व्यावसायिक यात्रा पर जाना पसंद नहीं था क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरी तरह से बोरिंग ही होगी। पर इस बार मैंने उन्हें मुझे साथ न जाने के लिए मान लिया। जल्द ही उनकी सारी व्यवस्था हो गई और वह जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जाने से पहले मुझसे कहा, बाल कटवा लो, काफी बड़े हो गए। पर फिर बोले कि एक काम करो, तुम अपना सिर मुड़वा लो, गर्मी भी है और तुम 2 महीनों तक कहीं नहीं जा रहे हो तो टकला करवाना ही सही होगा तुम्हारे लिए। मैं सिर मुंडवाने की बात सुनकर चौंक गया। मैं अपने लुक्स को लेकर काफी सोच में पड़ गया। टकला होकर पता नहीं मैं कैसा लगूंगा। मैंने आखिरकार अगली सुबह नाई के पास जाने का फैसला किया। मैंने रात भर अपने टकले करवाने के बारे में ही सोचता रहा। मैं सुबह 7 बजे उठा और मैंने अपना घर बंद करके नाई के पास जाने लगा। रास्ते में मैं टकले करवाने के बारे में ही सोच रहा था और अपने बालों में हाथ रगड़ रहा था। मैं जल्द ही नाई के पास पहुंच गया। नाई की दुकान खाली नहीं थी जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। दोनों कुर्सियां पहले से ही भरी हुई थीं और एक ग्राहक प्रतीक्षा कुर्सी पर था। मैं कतार में लग गया। जल्द ही और भी ग्राहक आ गए और नाई की दुकान मानो पूरी भर गई थी। वेटिंग चेयर पर बैठने के बाद मुझे शर्म आ रही थी। मैं सोच रहा था कि इस भीड़ के सामने सिर मुंडवाने के लिए कैसे पूछा जाए। जल्द ही मेरी बारी आई। नाई ने मुझसे पूछा, बाल छोटे कटवाने हैं क्या? मेरी जीभ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं टकला करने के लिए कह सकूं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। मैंने बस हाथ दिखाने के लिए अपना सिर हिलाया। नाई ने कैंची ली और पीछे की तरफ से शुरू किया। उसने बाल छोटे काट दिए। बड़ी निराशा के साथ मैं दुकान से बाहर आया। मैं खुद से पूछा, सिर मुंडावाने में शर्म क्यों? मैंने खुद को जवाब ही दिया कि इस गर्मी की छुट्टी में मेरे आसपास कोई भी नहीं है सिवाय मेरे चाचा के, जिन्होंने पहले से ही मुझे अपना सिर मुंडावाने के लिए कहा था। जब तक मेरा स्कूल खुलेगा तब तक मेरे बाल फिर से बढ़ जाएंगे। मैंने खुद से बात की और अपना सिर मुंडावाने का साहस बनाया, लेकिन मुझे पता था कि मैंने मौका गंवा दिया है, इसलिए निराशा में मैंने अपना सिर नीचे रखा और घर चला गया। रास्ते में मैंने देखा कि एक छोटी सी दुकान खुली थी। वह एक नाई की दुकान थी। दुकान खाली थी। मैंने देखा कि दुकान के सामने एक वृद्धा नाई बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। मैं दुकान के सामने रुक गया और नाई ने मुझे आमंत्रित किया। अपने अखबार को नीचे रख दिया और मुझे देख रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या कर रहा था। मैं दुकान के अंदर चला गया। मैं नाई की कुर्सी पर बैठा गया और जल्द ही उसने मुझे कैप्ट कर दिया। नाई ने मुझसे पूछा, क्या करवाना है? मैंने एक गहरी सांस लेने के बाद मैंने अंत में कहा, सिर मुंडवाना है। नाई ने मुझे एक अटक देखा और फिर से पूछा कि क्या आपको सच में टकला होना है? मैंने कहा, ये मेरी गर्मी की छुट्टी है, इसलिए मैंने अपने सिर मुंडावाने के बारे में सोचा। फिर नाई ने पूछा, आप क्लिपर शेव या रेजर शेव करना चाहते हैं? मैं करा, उस तरह से शेव कर दीजिए। फिर नाई ने पलटकर उस तरह उठाया। फिर उसने एक ब्लेड लिया और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और उसने उस तरह में आधी ब्लेड लोड कर दी। मैं ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहा था। फिर उसने पानी स्प्रेयर लिया और मेरे सिर पर छिड़काव शुरू कर दिया। उसने स्प्रेयर बोतल में पानी खत्म होने तक छिड़काव किया। मेरा सिर भीग रहा था। उसने मेरे सिर को अच्छी तरह से रगड़ दिया। फिर उसने एक कंघी ली और मेरे सामने के बालों को नीचे और पीछे के बालों को पीछे की ओर कंघी किया। मैंने अपने सिर को टकला शुरू करने के लिए सिर को नीचे झुकाया। उसने उस तरह को खुला और मेरे सिर के ऊपरी हिस्से को छुआ। उसने पीछे की ओर एक बड़ा स्ट्रोक किया और यह मेरे लिए बहुत अजीब फीलिंग थी। मैंने आईने में अपने सिर को टकला होते देख रहा था। उसने जल्द ही मुझे पीछे से टकला कर दिया। मैंने पीछे लगे आईने में अपने सिर के पिछले टकले हुआ हिस्से को देखा। फिर उसने बाईं ओर टकला करना शुरू किया। उस तरह बाईं ओर से सामने की ओर चला रहा था। मैं तब तक अपने बालों काट को नीचे गिरते हुए देख सकता था।
सामने का आधा हिस्सा जल्द ही गंजा हो गया था। अचानक से उसका फोन बजा और वह फोन लेने के लिए थोड़ा रुक गया। मैंने दो इंतजार कर रहे ग्राहकों को मेरे गंजे सिर की ओर देखते हुए देखा। मैंने सुना कि एक ग्राहक अपने बेटे से पूछ रहा है, क्या अब आप भी अपना सिर इस तरह मुंडवा लेंगे? मैं वास्तव में आधे टकले सिर के साथ बैठा था। जल्द ही नाई आया और बचा हुआ आधे सिर को पूरा टकला कर दिया। नाई ने मेरे टकले पर 2 से 3 बार उस तरह फिराया ताकि मेरा टकला पूरा सफाचट हो जाए। मैंने नाई को पैसे दे और नाई की दुकान से चला गया। मैं महसूस कर सकता था कि दुकान में हर कोई मेरे गंजे सिर को देख रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने अपना सिर मुड़वा दिया है। मैं अपने गंजे सिर को रगड़ रहा था ताकि घर पहुंचने तक मेरी टकला ठंडा रहे। मैं जल्द ही घर पहुंच गया। मैंने आईने में अपने गंजे सिर को देखने में घंटों बिता दिए। फिर मैंने अपने चाचा के शेविंग किट से शेविंग क्रीम ली और अपने गंजे सिर पर लगाया। मैंने शेविंग क्रीम को तब तक रगड़ा जब तक कि वे यह पूरी तरह से चिकने टकले में गायब नहीं हो गई। मैं पूरी दिन अपने टकले को रगड़ता रहता है। अब मैं हर गर्मियों की छुट्टी में अपना मुंडन करवा